गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केटिंग इन्वायरमेंट, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है। इन्वायरमेंट का लिटरली मीनिंग क्या है, जो भी हमारे सराउंडिंग्स है, ठीक है, हमारी आसपास की जो भी चीज़ें हैं जिसमें सर हर एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव इन्फ्लुएंसेस सर्कमस्टांसेस, ठीक है जी, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट क्या होगा, सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशंस हैं, इवेंट हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, कामों को अफेक्ट करते हैं, उसको ठीक है बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग इन्वायरमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस दैट अफेक्ट द कंपनीज एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद इट्स टारगेट कस्टमर। ठीक है, कि फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो अफेक्ट करती है कंपनी की एबिलिटी को कि वो डेवलप कर सके अपने आप को और अपना सक्सेसफुल रिलेशनशिप है जो उनकी टारगेट मार्केट के साथ, उसमें उनको प्रॉब्लम आई, ठीक है, उसको बोल देते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। राइट, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाएगा, कंपनीज के कस्टमर, इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो जो एक इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स के साथ रिलेटेड होता है जो कि कंट्रोलेबल होते हैं। ठीक है, क्या है कि कंपनी उनको जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सकती है। राइट, तो माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट, इसमें क्या है कि डिफरेंट इंटर रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंक्लूड होते हैं। राइट, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, फिनांस, परचेज, फैक्ट्री, ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे आ जाएंगे। राइट, नेक्स्ट इज सप्लायर्स। जो सप्लायर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कंपनी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो फर्म को ज़रूरी होते हैं ना प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और अपनी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ को, ठीक है, क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये यार रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, है ना, सप्लायर्स ऑफ लेबर कैपिटल, ये चीज़ें सप्लाई करते हैं। राइट, नेक्स्ट इज इंटरमीडिएटरी। तो मार्केट इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं, बिजनेस हाउसेस और इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो एक इकट्ठे, ठीक है, जो क्या है कि कंपनी का जो कंपनी ने प्रोड्यूस किया उसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इनको क्या हमें मिडल मैन बोल देते हैं, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज एक्सेट्रा। राइट, तो जीरो लेवल चैनल में क्या, प्रोड्यूसर से सीधा कस्टमर कंज्यूमर तक पहुंच गया। वन लेवल चैनल में आ जाएगा, प्रोड्यूसर से जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएगा कंज्यूमर के पास। ठीक है, टू लेवल चैनल में आ जाएगा, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा जाके कंज्यूमर को। राइट, कस्टमर्स जो होते हैं वो द कस्टमर्स ऑफ अ कंपनी में भी 5 टाइप के होते हैं, अल्टीमेट कस्टमर, इंडस्ट्रियल कस्टमर, रीसेलर्स, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट कस्टमर्स एंड इंटरनेशनल कस्टमर। ठीक है, तो ये सारे अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, इंटरनल फैक्टर्स को। राइट, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स आर दोज हु सेल द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ सिमिलर डिस्क्रिप्शन इन द सेम मार्केट। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स क्या होता है कि जो हमारे जैसा सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर जो सर्विसेज जो है वो सेम मार्केट में सेल कर रहा है। तो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटिटर इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ज़रूरी काम है। तो देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू बिल्ड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ अ मार्केटिंग। राइट, नेक्स्ट इज पब्लिक। अ पब्लिक इज डिफाइंड एज एनी ग्रुप दैट हैज़ एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन अ कंपनीज एबिलिटी। ठीक है, जिसका क्या है एक्चुअल इंटरेस्ट, पोटेंशियल इंटरेस्ट होता है कंपनीज की एबिलिटी में टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टू बिल्ड गुडविल एंड टू सीक फेवरेबल रिस्पॉन्स, इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अ कंपनी टू सेटिस्फाई इट्स जनरल पब्लिक एज वेल। ठीक है, अपनी गुडविल को बिल्ड करने के लिए, फेवरेबल रिस्पॉन्स करने के लिए कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो जनरल पब्लिक को सेटिस्फाई करे। राइट, नेक्स्ट इज मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, रेफर्स टू दोज फैक्टर विच आर एक्सटर्नल फैक्टर्स इन द कंपनीज एक्टिविटी। ठीक है, जो एक्सटर्नल, जो कंपनी के बाहर के फैक्टर्स होते हैं और दे डू नॉट कंसर्न द इमीडिएट इन्वायरमेंट। ठीक है, इमीडिएट इन्वायरमेंट को कंसर्न नहीं करते। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं, कंपनी इसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, विच इनडायरेक्टली क्या है, वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कंपनी की एबिलिटी को कि वो अपने अफेक्टिवली जो है वो अपना काम ऑपरेट कर सके। तो मैक्रो में क्या आएंगे, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर जो है वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड होता है,
होता है पॉपुलेशन के साथ, ठीक है, जैसे कि साइज़ के साथ, डेंसिटी के साथ, लोकेशन, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, ये सारे फैक्टर्स के साथ वो रिलेटेड होता है। ये फैक्टर्स जो है इनका ह्यूज इम्पैक्ट होता है कंपनी की मार्केटिंग डिसीजन पर, राइट। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो इसका मतलब मीन्स क्या कि ह्यूमन की नीड्स इंक्रीज होंगी, जिसके साथ क्या है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केट की जो एक्सपेंशन होगी अगर सफिशिएंट परचेजिंग पावर होगी तो, राइट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। इट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये फैक्टर्स किसके साथ है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल्थ की उसके साथ रिलेट होता है, जिसका कंपनी की फंक्शनिंग पर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो इट अफेक्ट, ठीक है, ये क्या है कि पीपल की स्पेंडिंग पावर को अफेक्ट करता है। फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अफेक्ट द प्रोडक्ट चॉइस ऑफ अ कस्टमर, ठीक है। फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट इज फिजिकल फैक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फोर्सेज आर द अर्थ्स नेचुरल रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल फैक्टर मीन्स अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, रीन्यूएबल हैं, जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके साथ रिलेटेड है। नेचुरल रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, ठीक है, जो नेचुरली जो रीन्यू हम कर सकते हैं, फॉरेस्ट, फूड प्रोडक्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर और सी। नॉन रीन्यूएबल में क्या आ जाएगा, ऑयल, कोयल, मिनरल्स एक्सेट्रा। बोथ दीज components often change the level and type of resources available to market for his production, right. Next is technological factors. Advances in technology are important uncontrollable environment, ठीक है, कि आप किस टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने को आप क्या है अनकंट्रोलेबल है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं ना। फर्स्ट दे आर टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, कोई चेंज कब आ जाएगा हमें नहीं पता। और सेकेंडली द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज ऑफन प्रिवेंटेड बाय कंस्ट्रेंट इम्पोज बाय इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी में को अडॉप्शन करना ये इम्पोज होता है इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज के। इट इज़ अ सोर्स ऑफ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट इज पोलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स इंक्लूड द पॉलिसी रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर, स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्री एंड सिक इंडस्ट्री, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। इन सारी चीज़ों के साथ रिलेटेड होते हैं। तो इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स, लीगल जो सारा है उनका ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग पर बहुत ही जो है अफेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट इज सोशो कल्चर फैक्टर्स। इट कंप्राइज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। अ सोसाइटी इज़ अ सेट ऑफ रिलेशन अमंग पीपल इंक्लूडिंग देयर सोशल स्टेटस, ठीक है। सोसाइटी क्या है, रिलेशन, ठीक है, पीपल के बीच में जिसमें उनका सोशल स्टेटस आ जाएगा, रोल्स आ जाएंगे, कल्चर कंसिस्ट, ठीक है। तो कल्चर में क्या होता है, एटीट्यूड, कस्टम्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ आती हैं सोसाइटी की, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, किसी भी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो वहाँ के कल्चर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो अब सोसाइटी है उसमें डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। तो जैसे अगर मीन्स किसी ने नॉन वेज बर्गर बनाया, ठीक है, तो नॉन वेज बर्गर वो जो सोसाइटी में जो पर्सन है उनके ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ है तो वो उनको नहीं खाएंगे, ठीक है। तो वो नॉन वेज बर्गर क्यों वो नहीं खाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो किसी सोसाइटी में ऐसा होता है कि वो उनको नॉन वेज खाना मना होता है, ठीक है, तो वो नॉन वेज नहीं खाएंगे। तो उससे क्या है, और अगर जो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के उस एरिए में जाकर अपने नॉन वेज बर्गर्स बना रही हैं जहाँ पर वेजिटेरियन लोग रह रहे हैं, तो उनको क्या है कि उनकी बिजनेस जो है वो लॉस में जाएगा, ठीक है। तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो है वो सोसाइटी के कल्चर पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह की सोसाइटी रहती है, राइट। तो क्लास डे था हमारा मार्केटिंग इन्वॉर्मेंट, ठीक है। इसी के साथ हमारा मार्केटिंग इन्वॉर्मेंट का टॉपिक जो है वो सारा ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों ने मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।